तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पेनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर की एक दिग्गज प्राइवेट कंपनी के बारे में जिसका नाम है अडानी पावर। जी, अडानी पावर अपना अडानी ग्रुप के जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें से एक पावर सेक्टर पे काम करती हुई कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ है और इसके जो प्राइस करंट चल रहा है ये 700 रुपए के आसपास है। और हम इसके पिछले एक साल की प्राइस की बात करें तो ये कम से कम 230 रुपए से 900 रुपए के लेवल को छूता हुआ दिख रहा है। तो अगर जिसके पास भी एक साल पहले से इसके शेयर्स होंगे तो उसे कम से कम साल भर में 6 गुना रिटर्न तो मिल ही गया होगा दोस्तों। और हम पिछले अगर 2 साल से ऊपर की बात करें जिसके पास 2022 या 2021 के हाफ के बाद से इसके शेयर्स पड़े हैं तो वो ऑलमोस्ट 9 गुना हो चुका है। तो 3 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर कहे तो पैसे को 9 गुना करने की ताकत अगर किसी में थी तो ये अडानी पावर के शेयर्स में थी। लेकिन अगर हम अभी करंट सिनारियो की बात करें और हम जो करंट प्राइस चल रहा है इसका 700 रुपए के आसपास, शेयर अपने 900 के लेवल से 700 पे आया है। तो दोस्तों अब हम ये समझेंगे कि क्या ये अडानी पावर में इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक वैल्यू इन्वेस्टिंग बन सकता है कि नहीं दोस्तों। और अगर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है तो कैसे है, इस चीज को हम समझते हैं। कंपनी का जो हिस्सेदारी है 72% अडानी ग्रुप के पास है, जो प्रमोटर हैं इसके, और उसके बाद पब्लिक के पास 10 से 11% है और जो विदेशी निवेशक होते हैं जो बाहर वो 14% है दोस्तों। तो चलिए, ये तो रही इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बातें। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे क्या, व्हाट वी डू नेक्स्ट नाउ। टाटा पावर भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो दोस्तों टाटा पावर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल्स पे बात करूंगा। बस ये अभी बता दूं कि अडानी पावर के जो कंपैरिजन में और जो कंपटीटर में अगर किसी का नाम आता है तो वो टाटा पावर का नाम आता है। और अगर कंपैरिजन करें टाटा पावर से तो फिलहाल जो अडानी पावर का जो पी है वो 14 के आसपास है और टाटा पावर का पी 24 के आसपास है। तो पी के हिसाब से टाटा पावर तो महंगा है, बट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा जरूर कि टाटा पावर अडानी पावर से कैसे ज्यादा रिलायबल है। और तो वैल्यूएशंस और पी के हिसाब से तो कंपनी का जो प्राइस है 700 के आसपास वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। तो पी के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो कंफर्ट है, अच्छा लगता है देखने में, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगते हैं। तो होपफुली ये लगता है कि कंपनी अगर आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है तो फिर पी के साथ साथ कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो तो काफी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले 3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इन फ्यूचर भी इस कंपनी के ग्रोथ को ऐसे ही बढ़ते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि तो ये तो डिटेल्स हो गई अभी तक की कंपनी की परफॉर्मेंस की, लेकिन हमें आगे भी उम्मीद है कि कंपनी इससे भी अच्छा परफॉर्म करती जाएगी। क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है पावर का, और पावर की कंजप्शन डे बाय डे बढ़ते ही जा रही है। हर सीजन के हिसाब से जो पावर की डिमांड है कमर्शियली या हम अपने हाउस होल्ड पे भी देखें तो धीरे धीरे पावर की कंजप्शन बढ़ते जा रही है। और जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कि ईवी सेक्टर को आगे प्रमोट करना है अच्छे से, और 2030 तक 50% जो व्हीकल होगा वो ईवी पे शिफ्ट होने वाला है। तो क्या ये कंपनी ईवी मार्केट के लिए ईवी चार्जेस लगा रही है कि नहीं, या जो बिजली की डिमांड आने वाले समय में ऑटो सेक्टर से आएगा तो उसको ये पूरा कर सकती है कि नहीं। इसी देखिए क्या होता है ना, पावर सेक्टर का सारा खेल ही डिमांड और सप्लाई पे चलता है। और कंजप्शन तो आपको पता ही है, देश की धीरे धीरे कंजप्शन बढ़ते जा रही है, डिमांड बढ़ रहा है। और सप्लाई पे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर है और गवर्नमेंट के भी एंटिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के पीएसयू पावर सेक्टर है वो भी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि डिमांड की सप्लाई को जो सबसे ज्यादा पूरा करता हुआ दिखेगा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये अडानी पावर को लेकर बड़े ही अग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें कि इनका विजन है 2030 तक 1.6 गीगावाट। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ये दिखाता है कि आने वाले समय में पावर कंजप्शन की डिमांड को ये पूरा तो करते हुए दिखेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये रिन्यूएबल सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंपनी में सब कुछ सही तो है, लेकिन इनका जो करंट जो वर्किंग है वो ज्यादातर थर्मल, कोल और बायोगैस जैसे जो, बट इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल का है और कंपनी क्या रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है या अभी भी अपने जो पुराने मॉडल है उसी पे काम करते दिख रही है। तो जब आप कंपनी का स्ट्रक्चर देखते हो तो दोस्तों ये अभी भी थर्मल बेस है और आगे जो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं वो थर्मल की ही सबसे बड़ी कंपनीज में अपना एक्सपेंडेशन कंपेरिजन में टाटा पावर को देखे तो सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगाने का वही काम कर रहा है। कमर्शियल जितने भी काम होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी एंटिटीज जो वर्क कर रही हैं वो ज्यादातर एग्रीमेंट टाटा पावर के साथ करती हैं। और स्टेट वाइज गवर्नमेंट भी जो है वो टाटा पावर के साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स को मतलब एग्जीक्यूट कर रही हैं। और टाटा पावर का जो सोलर पैनल लगाने का जो कैपेसिटी है वो हर क्वार्टर में उनका जो डाटा आता है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें कि अडानी पावर पीछे है काफी। अडानी तो एज कम्पेयर टू टाटा ये थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी में मुझे पीछे आता दिख रहा है। तो होपफुली ये है कि आने वाले समय में अगर अडानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता रहे तो वो ज्यादा बेटर होगा इनके लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल ही बजट है देश का, और हो सकता है कि इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काफी बड़े बड़े घोषणाएं हो, जिसमें कि मैंने कल ही एक इरिडा पे वीडियो बनाया था कि इरिडा पावर सेक्टर को कैसे फंड प्रोवाइड करता है। तो उस सेक्टर को भी गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए बड़े बड़े स्कीम्स ला सकती है और अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीडम मिल सकता है कि हाँ अपने हिसाब से काम करे वो। तो उसी तरह अडानी पावर भले एक प्राइवेट सेक्टर में है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो पावर सेक्टर में हर किसी प्लेयर के लिए काम आते हैं, चाहे वो टाटा हो, अडानी हो। और थोड़ा वैसे भी अगर हम बाई न्यूज बात करें तो गवर्नमेंट का फेवर हमेशा से ही अडानी के तरफ थोड़ा ज्यादा रहा है। तो
तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं अपना थोड़ा पर्सनल ओपिनियन बता दूं। मैं तो पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ टाटा पावर में, और मैं इसमें क्यों हूँ इन्वेस्टेड ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो जो मैं टाटा पावर पे बनाऊंगा उस पर बताऊंगा दोस्तों। तो टाटा पावर और अडानी पावर को मैं कंपेयर करूं तो जैसे हम कहते हैं ना कछुआ और खरगोश की कहानी, तो टाटा पावर अगर कछुआ है लेकिन ये स्लो है बट रिलायबल है, अपनी जगह टिका रहता है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। अडानी पावर में प्रॉब्लम यह है कि ये अडानी समूह पे जब भी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट की कोई रिपोर्ट आ जाती है या अडानी का जो शेयर होता है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब ऐसा लगता है कि इतना सपोर्टिव है कि अगर गवर्नमेंट को कुछ हुआ, जैसे कि इस बार अगर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती, नहीं बन पाती, तो अडानी समूह पे ज्यादा प्रेशर आता है। और जब अडानी के शेयर्स गिरते हैं तो उसके जितने नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी होते हैं और भी जितने शेयर्स उसके लिस्ट हैं, अडानी एंटरप्राइज हो गए या अडानी एनर्जी हो गया, गैस हो गया, बहुत सारे उनके पोर्ट हैं और भी चीजें हैं, तो ये सारे एक साथ गिरते हैं और इनमें अगर रिकवरी आती है तो सारी एक साथ आती है, जबकि टाटा की कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। बाकी कुछ पर्सनल इमोशनल कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि आपको खुद ही किसी शेयर से प्यार रहता है या आप उसको इमोशनली ज्यादा लाइक करते हो, तो जैसे कोई आपको दो ऑप्शन दे तो आपको दोनों अच्छा लगते हुए भी किसी एक को लेना होता है, तो वैसे ही मेरे पास अडानी और टाटा पावर दोनों में से अगर कोई ऑप्शन आता है तो मैं टाटा पावर के साथ ही जाना प्रीफर करता हूं। इस वक्त टाटा पावर का भी जो प्राइस चल रहा है 420 के आसपास है, तो वो थोड़ा पी में महंगा है बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे टाटा पावर अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास विजन है और वो बहुत ही रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एग्रेशन से काम कर रहा है, जहां अडानी मुझे फिलहाल करंट लेवल पे और अभी के समय में काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, बट इनका फ्यूचर का विजन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है दोस्तों। तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने बता दिया कि मैं तो टाटा पावर के साथ हूं। बाकी आप शेयर को अच्छे से एनालाइज करें, समझे और फिर अपना डिसीजन ले। थैंक यू दोस्तों।